वीडियो 60x365। और आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी मतलब सबने नाम सुन के रखा होगा आज के समय में। जो लोग नाम बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो चैट जीपीटी आज के समय में किस तरह से वरदान है और किस तरह से घातक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो चैट जीपीटी सबसे पहले आया 2000 में, सन 2000 में। पहली चीज़ ये है क्या, हम जान लेते हैं। चैट यानी होता है बात करना। जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी एक ओपन एआई कंपनी द्वारा चलाया गया एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम कोई भी सवाल पूछते हैं तो इसका आंसर मिल जाता है। ऐसे कि मान लो कि आपने कहीं पे भी सुना होगा कि मान लो कि हम किसी जियो की वेबसाइट पे जाएं, तो उसमें वो रहता है कि आपकी कोई क्वेरी है, तो उस पर कुछ हम पूछते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, तो अपन कुछ लिख देते हैं तो उसके कुछ आंसर्स आते हैं। तो इसी तरह से ये चैट जीपीटी हमारी है। चैट जीपीटी हम ओपन एआई की अगर गूगल के अंदर यदि हम लिखते हैं चैट जीपीटी, जाते हैं उसके पहले पेज को क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर वो हमारी ईमेल आईडी को मांगेगा, तो हम जो हमारी मोबाइल की आईडी है उसी को क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद फिर वो हमारी सामने वो आईडी खुल जाती है। तो उसमें क्या होता है कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको हम तुरंत कई तरह के आंसर मिल जाते हैं। ऐसे कि मान लो मैं लिखूं वहाँ पर कि हाउ 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 टू क्वालिफाई यूपीएससी एग्ज़ाम, पर पूरे जानकारी दे देगा कि आपको कहीं कोचिंग करनी पड़ेगी, इस तरह से आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, ये प्रक्रिया होती है, तब आप जाके कि आईपीएस अधिकारी या यूपीएससी आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ये वाली बात। तो इसकी एक खास बात ये है कि हम इसमें कुछ भी आंसर, ऐसे गूगल में हम आंसर करेंगे तो उसके 10 पेज खुलाएंगे, तो इसमें हम आंसर करेंगे तो एक ऐसा हमको आंसर मिलेगा कि जैसे कि एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इसका आंसर दे लिखते हैं, इतना सटीक और बेहतरीन आंसर मिलेगा। तो फिर इसको हम थोड़ा शुरू करते हैं, डिटेल से हम जान लेते हैं ये एक्चुअल में है क्या। कि मान लो कि हम एआई का नाम पहले से बहुत सुनकर आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब रहता है आर्टिफिशियल, मतलब कि आर्ट मतलब कि इंसान के द्वारा बनाई गई इंटेलिजेंस। एक तो मानव मस्तिष्क की इंटेलिजेंस रहती है, तो हम सही गलत का फैसला करते हैं, या पहले अंदर हमारे कुछ चीज़ें रहती हैं, उसके आंसर से हम सोच विचार के आंसर देते हैं। तो ऐसी तरह एक कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई कुछ डिवाइस, मतलब कि मतलब इंटरनेट में ये फीडेड कोई इन्फॉर्मेशन है, मतलब इंसानों द्वारा दी गई है कि इंसान किस तरह से सोच सकता है, उसी तरह से ये एआई को बनाया गया है। ऐसे कि मान लो कि हम किस तरह से ह्यूमन ब्रेन सोच सकता है, वो उसी तरह से चैट जीपीटी डिज़ाइन की गई है कि इंसान किस किस ढंग से क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, उसी के आधार पे इसमें इंटेलिजेंस भरी हुई है, तो वही सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। कि मान लो हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ पोएम लिखूं, तो अगर मैं लिखूंगा वाइफ फॉर अ पोएम, तो ये अपने मन से बना के दे देगा। मतलब आप गूगल पे इतना सर्च करोगे तो शायद नहीं मिल पाएगी, लेकिन ये अपने मन से बना के दे देगा। यही चैट जीपीटी की एक खासियत है। मैं बोलूँ कि कुछ मुझे मूवी की स्क्रिप्ट कोई लिख के दो, अगर मैं उस पर पूरा क्या बोल सकते हैं उनको, थोड़ा पैरामीटर दे दूं कि किस इस तरह का मैं चाहता हूं, तो ये पूरी आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। मैं चाहता हूं कि मुझे इस तरह का ईमेल लिख के दो, इससे संबंधित पूरा आपको ईमेल लिख के दे देगा। तो ये इसकी खासियत है। ये सबसे पहले सन 2015 में आया। इसके बाद तो GPT-1, GPT-2 और अभी GPT-4 हमारा चल रहा है। इसका एडवांस वर्जन के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आप इसका अगर मॉड्यूल देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके चैट जीपीटी लिखें और उसके कुछ जवाब देखें। ठीक है, आने वाला समय, आने वाले 10 साल बहुत एआई के लिए रहेंगे, मतलब कि आपको बहुत एडवांस इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी, आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सटीकता आएगी। लेकिन अगर हम इसकी कुछ लिमिटेशंस अगर देखें एआई की, तो ये है कि ये कहीं ना कहीं ये फीडेड इन्फॉर्मेशन है, तो एक मानव मस्तिष्क को तो पार नहीं कर पाई, लेकिन कुछ हद तक ये करेक्ट रहती है, कुछ चीज़ों में थोड़ी गलत भी आपको मिलेगी। और देखा जाए तो एआई थोड़ी बाइस्ड है। बाइस्ड मतलब ये इंसानों द्वारा बनाई गई इन्फॉर्मेशन है, तो हो सकता है किसी एक तरफ झुकाव ज़्यादा हो। ये न्यूट्रल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, क्योंकि मानव थोड़ी ना है इसमें। जिन लोगों ने बनाया उनकी क्या सोच रही होगी, उनके आधार पे ये बना हुआ है। तो लेकिन कई सारे मायनों में ये बहुत फ़ायदेमंद है और कई सारी जगह पे ये गलत है। ठीक है, तो लेकिन ये धीरे धीरे आने वाले 8-10 सालों बाद ये बहुत तेज़ी से विकसित होगी। लेकिन हम तभी इसको समझ पाएंगे जब हम इसकी फाउंडेशन को समझ लेंगे। तो हमें ज़रूरत है इसको जानने की कि चैट जीपीटी क्या होता है। इसको थोड़ा आप पढ़ें, जानें, और इसके जो हमको फ्री में जो सेवा दी गई उसका आप अपने जीवन में किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं वो देखें। ऐसे कि मान लो एक इंजीनियर किस तरह से बेस्ट बन सकता है, एक हाउस मेकर किस किस तरह से प्रोडक्टिव खाना बना सकती है, एक
अलग अलग तरीके से एक मिस्त्री कितने कितने बेहतरीन ढंग से काम कर सकता है, एक स्टूडेंट किस तरह से बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला के लेके आ सकता है, इसमें सारा का सारा चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो चैट जीपीटी बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, एआई तो बहुत मतलब कि एआई के बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं कि एआई बहुत आने वाले 10 सालों में बहुत सारे लोगों की जॉब्स खा जाएगा, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कई जगह ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाएंगे, आप उसको फीड इट करेगा, इन्फॉर्मेशन अपने आप दे देगा। तो वहाँ से कई सारी मानते हैं दुनिया में लगभग 2 करोड़ नौकरियाँ खराब मतलब कि ख़त्म हो जाएंगी, 20 मिलियन नौकरियाँ। ठीक है, तो कहते हैं कि इससे हमको लगभग 50 मिलियन नौकरियां और ज़्यादा उत्पन्न होंगी, वो कई सारे इनको ऑपरेटिंग करने वाले लोग चाहिए होंगे। तो इस तरह से हम देखा जाए तो एआई ह्यूमन के मतलब इंसानों के लिए वरदान है। जिस तरह से अभी 3G आया, 4G आया, 5G आ गया, तो इस तरह ये चलता रहेगा, तो हमें उसमें ढलने की आवश्यकता है। तो सब लोग चैट जीपीटी को एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें कि हम अपने क्षेत्र में उसका किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।